कथा कम सुखम स्थापयति इति कथा। जो परम सुख में अपने मन को स्थापित कर दे वही कथा है। उसमें भी श्रीमद् भागवत की जब कथा हो और उसमें जब श्रोता के रूप से बैठा जाए तो भाग्योदयेन बहुजन्म समरजितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। यूं कहा महद भाग्य के जब उदय होते हैं तब भागवत में बैठने का अवसर मिलता है। जब प्रभु अति प्रसन्न कोई जीव पर हो जाए तब उसे भगवान अपने कृपा के फल रूप कथा का दान करते हैं। कृपा का कोई सबसे सुंदर स्वरूप हो तो भगवान की कथा है। कल प्रथम स्कंद का हम दर्शन कर रहे थे, मंगलाचरण का दर्शन किया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद मृतद्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष पर लगा हुआ ये गलित फल जिसमें कोई त्याज्य वस्तु नहीं है, ये तो रसमय है, इसलिए कहा पीबत। देखो भागवत तीनों प्रकार से पीना सिखाता है। कान से पीना, मुख से पीना और आंख से पीना। तीनों की चर्चा आगे दशम स्कंद में भी आएगी। जैसे यहां पीबत, कर्ण से पियो, कर्ण से तो सुना जाता है। इसीलिए भागवत केवल श्रवण का विषय नहीं है, ये पान का विषय है, ये रसपान का विषय है। क्योंकि रस का अनुभव तो रोम रोम से होता है, शब्दों का श्रवण केवल कर्ण से होता है। भागवत केवल कर्ण के लिए नहीं है, ये तो रोम रोम से भागवतमय बन जाए इसलिए कथा है। इसका तो रसपान, श्रीमद् भागवत रसपान यो लिखा जाता है। पीबत, क्योंकि आज्ञा है भागवत में, इसको पियो, इसका पान करो। कर्ण से, नेत्रों से, अक्षण बताम फल इदम न परम विदाम। वेणु गीत में नेत्रों से पीना बताया, गोपी गीत में मुख से पान बताया। हर एक प्रकार की चर्चाएं भागवत में। 88,000 ऋषियां नैमिषारण्य में एकत्रित हुए हैं, सौनक आदि ऋषि। सत्रम स्वर्गाय लोकाय, महाप्रभु जी अर्थ करते हैं सुवर्गाय, केवल स्वर्ग के लिए नहीं, भगवान के लिए यज्ञ कर रहे हैं। क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए तीनों मार्ग भागवत बताता है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम स्तयो विदित्सया ज्ञानम कर्मश्च भक्तिश्च। तीनों मार्ग बताए। कर्म मार्ग यानी कर्म का सिद्धांत अलग चीज है जो गीता जी में बताया गया, और कर्म मार्ग अलग चीज है। शास्त्रों में कर्म मार्ग यज्ञ के मार्ग को कहते हैं। जो यज्ञ आगादि है उसको कर्म मार्ग कहा जाता है। तो यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ से भी परमात्मा की प्राप्ति होती है, वह भी भगवत रूप माना गया है। पर यज्ञ के फल में निष्कामता लाना बड़ा कठिन है, क्योंकि सकाम यज्ञ होते हैं प्रायः। महाप्रभु जी बड़ी सुंदर बात समझाते हैं तीनों के बारे में। जो कर्म से चित्त की प्रसन्नता प्रकट हो जाए तो मानो कर्म मार्ग फलित हो गए। सर्वज्ञ हो जाए तो ज्ञान मार्ग सिद्ध होता है, और जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए तो भक्ति मार्ग फलित हो गए। यहां भगवत प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, पर यज्ञ के मध्य में थोड़ा समय बचता है। और यूं हुआ कि कोई लौकिक चर्चा करें या लौकिक बात निकले, क्योंकि कुछ नहीं करोगे तो लौकिक विचार ही आएंगे। देखो, मन को कहीं ना कहीं तो बिठाना पड़ेगा। सारू नहीं विचारो तो खोटो विचार आवशे ज। निश्चित बात है, सारू नहीं करो तो कहीं खोटું થવાનું। આપણે જો અત્યારે કથામાં ના હો તો શું કરતા હો, કંઈક ને કંઈક લૌકિક વિચાર જ થતો હોય। इसलिए मन को सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करके दो, उसको पसंद मत करने दो। क्योंकि मन का स्वभाव है, मन जल की तरह है, जहाँ ढलान होता है वहीं बहता है। कमजोर विषयों को मन पसंद कर लेता है,
जीव का जिससे पतन हो ऐसे विषयों को पसंद कर लेता है। इसलिए मन को बहुत पसंदगी मत दो, उसे पसंद करके दो। तुझे यही सोचना है, तुझे यही लगना है, तुझे यही जाना है। इसलिए मन एक बालक की भांति है, उसको संभालना पड़ता है, उसको गोद में लेकर घूमना पड़ता है। छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाएगा, जीव का पतन कर देगा। यहां सौनकादि ऋषियों को हुआ, कहीं कोई लौकिक चिंतन हो, इतना पवित्र यज्ञ कर रहे हैं तो मध्य के भाग में भगवत कथा सुनी जाए, और यह सोचकर सूत जी को बुलाया। वैसे तो ब्रह्मा जी से पूछने गए कि कहां यज्ञ करना, तो मनोमय चक्र छोड़ा प्रसिद्ध कथा है, और जहां ये रुका कि यहां मन स्थिर होगा वही नैमिषारण्य क्षेत्र है जहां यह पावन यज्ञ हो रहा है। सूत जी को बुलाए, सूत जी को विराजमान किए व्यासपीठ पर और प्रश्न किए। 6 प्रश्न किए। प्रथम प्रश्न किया, आप तो समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हो, पुराण इतिहास धर्मशास्त्रों का आपने अध्ययन किया है, तो प्रत्येक शास्त्रों के उपदेश अनुसार मनुष्य का परम कल्याण किसमें है? कैसे हो, कहां मनुष्य का परम कल्याण हो? शास्त्रों के अनुसार, कोई के लॉजिक के अनुसार नहीं। देखो, धर्म का पालन शास्त्रों के अनुसार तय करना चाहिए, मनोकल्पित ढंग से नहीं। अरे जगी हुई शंका का समाधान भी कोई ऑथेंटिक पर्सन के पास से लेना चाहिए। शंकाएं जगे, जिज्ञासाएं जगे, वो गलत बात नहीं है, पर समाधान गलत जगह लेना ये बड़ा खतरनाक है। एक क्षण के लिए सोचो, जो अर्जुन को मोह हुआ और अर्जुन धृतराष्ट्र से पूछने गया होता कि युद्ध करूं कि न करूं, तो कैसी गीता मिलती? वो तो यूं ही कहता, अरे लड़ा जाता होगा, चल चल घर चलते हैं और पाठ करते हैं, माला करते हैं, युद्ध कोई लड़ते होंगे? जो समाधान धृतराष्ट्र के पास लेने जाता तो कहीं ना कहीं भटक जाता। भाग्यशाली था कि निकट में भगवान थे, और इसीलिए धर्म अधर्म, सत्य असत्य, क्या करना क्या नहीं करना, इसका निर्णय शास्त्रों से पूछो, ऑथेंटिक पर्सनों से पूछो। हमारा धर्म का ज्ञान कहां से आता है? कहीं बड़ों को देखकर, कोई सगों को पूछकर, कोई वैष्णव को पूछकर। हम कभी धर्मशास्त्र तो पढ़ते नहीं, हमारा ज्ञान तो आसपास वालों, उनको जितना पता हो इतना समझा देते हैं, और नहीं पता हो तो डांट देते हैं, तू तो तेरे में तो भाव ही नहीं है, नास्तिक है, तू तो पूछता ही रहता है, और ऐसे करके भगा देते हैं, क्योंकि उनको ही आंसर पता नहीं होता। और सहज है, सबको सब कोई जवाब आए कोई जरूरी थोड़ी है। और लोग भी ऐसे करते हैं, ये इस बाप के तो कहां लिखा है, कहां? अरे तूने क्या बांचा है, तूने क्या पढ़ा? लिखा ही है सब जगह। हम लोग ऐसा सब कहां लिखा है, तो सब जगह लिखा है, हम बांचते नहीं। एक लड़का आया अपने पिता के पास और कहने लगा, पिताजी 5 पांडवों के नाम लिखाओ। और पिताजी इतने नाराज हो गए, इतना मूर्ख है तू, 5 पांडवों के नाम नहीं आते, ला रामायण ला, अभी मैं लिखवा देता हूं। अब पिताजी जो रामायण में पांडवों को ढूंढेंगे तो बच्चों का क्या होगा? तो कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है। इसीलिए जब भी कोई धर्म के विषय की शंका जगे तो बने तो कोई आचार्यों से, कोई गुरुजनों से पूछो, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया हो, उनसे ही समाधान लेना चाहिए, लॉजिक से नहीं। क्योंकि लॉजिक सनातन सत्य नहीं होते। कोई भी लॉजिक से बात हो, जैसे अभी के समय में ये करना चाहिए, इसको लॉजिक कहते हैं, पर जो शास्त्र प्रमाणित है बात, वो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य, बाद में भी सत्य रहेगा। शास्त्र उसे ही कहते हैं जो शासन करे वो शास्त्र। सिद्धांत किसे कहते हैं? जिसका अंत सिद्ध हो चुका है वो सिद्धांत। सभी चर्चा हो गई है, फाइनल सेंटेंस, उसे कहते हैं सिद्धांत, कि बस अब ये फाइनल। और शास्त्र पीरियोडिकल नहीं होते, टाइम फ्रेम में नहीं होते, पर्सनलाइज नहीं होते। कोई गीता जी अर्जुन के लिए ही थोड़ी कही है, कोई केवल महाभारत के युद्ध के समय समाधान देने के लिए ही थोड़ी कही गई, नहीं तो पीरियोडिकल हो जाए, इतने टाइम के लिए ही हो जाए। ये गीता जी, भागवत जी, रामायण, ये तो शाश्वत है। वो पहले भी सत्य थे, उस समय भी सत्य थे, और आज भी वैसे ही सत्य है।
उनकी सत्यता समय के अनुसार घटती नहीं है और बढ़ती है दिन पर दिन। और इसीलिए जब भी कोई शंका जगे, कोई ऑथेंटिक पर्सन से पूछो। हमारे तो बड़े यही करते थे, हम तो ऐसा ही करेंगे, ये कमजोर पक्ष है। उत्तम वस्तु को जानो, महाप्रभु जी भी आज्ञा करते हैं, शास्त्रम अवगत्य मनोवाग देहि कृष्ण सेव्य। शास्त्र को जानकर और मनवाणी कर्म से भगवत सेवा करनी चाहिए। शास्त्र अनुसार होना चाहिए, मनोकल्पित ढंग से नहीं। इसीलिए कहा शास्त्र के अनुसार मनुष्य का परम कल्याण किसमें है, यह आप बताइए। दूसरा प्रश्न किया, सर्वशास्त्रों का सार हमें सुनाइए जिससे हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए। शास्त्रों का सार क्या है? सभी शास्त्र सुनने का तो अवसर है नहीं, यज्ञ में लगे हैं, हमें तो सार सुना दीजिए। और यहां भी अपन भागवत का सार ही सुनते हैं 7 दिन में। वैसे तो 18,000 श्लोक हैं भागवत जी के, सब तो कोई कभी 2 समय भी करो तो भी पूरा नहीं होए, 1 महीना भी करो तो भी पूरा नहीं, तो अगाध है। कथा सारम मम कर्ण रसायनम, पहले ही प्रश्न का कथा का सार हमें सुनाइए जो हमारे कर्ण के लिए रसायन रूप हो। तो ये तो सार ही कहा जाता है, अर्क है। कहा जिससे हमारा अंतःकरण पवित्र हो। शास्त्र सुनने से अंतःकरण पवित्र होता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इस चतुष्टय को अंतःकरण कहा जाता है। और शास्त्र का श्रवण करने से यह अंतःकरण पवित्र होता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारों पवित्र होते हैं। तीसरा प्रश्न किया, हमको परमात्मा की विविध लीलाओं के बारे में कहिए, क्योंकि परमात्मा पधारते हैं और अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं के बारे में सुनाइए कि परमात्मा कौन कौन सी लीलाएं करते हैं। क्योंकि भगवान जब प्रकट रूप से भूतल पर नहीं होते, देखो भगवान ये सब चरित्र क्यों करते हैं, ये लीलाएं क्यों प्रगटाते हैं शास्त्रों के द्वारा? क्योंकि भगवान जब प्रत्यक्ष न हो तब उनकी लीलाओं का अनुसंधान कर, श्रवण कर, कीर्तन कर, भक्त उस केवल प्रभु के चरित्र और लीला के श्रवण और गान के माध्यम से जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तो जो सामर्थ्य भगवान में होता है वही सामर्थ्य भगवान की कथा में भी होता है। तो ये चरित्र प्रगटाते ही इसीलिए है प्रभु। देखो व्यास जी के शोक प्रकट किया, प्रगटाया, भागवत के कर्ता, सर्वलीला कर्ता, सर्वलीलाओं के कर्ता भगवान ही है। और इसीलिए प्रभु प्रगटाते हैं, इसलिए कि अनवतर दशा में भी भक्त यह लीलाओं का अनुसंधान करके तर जाए। चौथा प्रश्न किया, भगवान श्री कृष्ण जो मंगल कार्य करने के लिए प्रकट हुए, उनके अवतार का हेतु प्रयोजन क्या था? क्यों स्वयं भगवान को आने चिंता? जैसा था अच्छा था, जैसा है ठीक था, बदल गया थोड़ा, इको हो गई। भगवान श्री कृष्ण जो मंगल कार्य करने के लिए पधारे, तो स्वयं भगवान को क्यों आना पड़ा? ठीक है, किसी और को भेज देते, अवतार को भेज देते। देखो एक है भगवान के, एक है पितृ, दूसरे हैं देवता, तीसरे हैं भगवद अवतार, चौथे हैं भगवद व्यूह, पांचवें भगवान की विभूतियां, और छठा है भगवान स्वयं। इन 6 में भेद है। कई विभूति, देखो विभूति योग गीता जी में बांची है, तो ये मेरी विभूति, ये मेरी विभूति, ये जहां भगवत्ता का प्रभाव दिखाई दे, या 6 गुण में से कोई एक गुण भी प्रकट दिखाई दे, वैसे ही भगवान के अनेक प्रकार के अवतार होते हैं, आगे उसकी चर्चा करेंगे। और स्वयं भगवान, तो स्वयं भगवान क्यों आए, स्वयं प्रभु क्यों पधारे? पांचवा कहा कि परमात्मा की विविध लीलाओं का वर्णन कीजिए, अवतारों के बारे में कहिए। पहले कहा अवतारों का, अब कहा लीलाओं का कहिए, और छठा कहा प्रभु जब स्वधाम पधारे तब धर्म किसकी शरण में गया? 2 प्रकार के टाइम पीरियड है हमारे, एक अवतार काल, दूसरा अनवतार काल। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान इस भूतल पर होते हैं, उस टाइम पीरियड को कहा जाता है अवतार काल।
तो जब भगवान अवतार काल चल रहा होता है तब धर्म भगवान की शरण में होता है। और प्रभु जो स्वधाम पधार गए मतलब अनवतार काल चल रहा था, फिर धर्म किसकी शरण में गया ये हमें बताइए तो हम उसकी शरण लें और सही अर्थ में धर्म का पालन कर पाए। ये 6 प्रश्न किए और जीव मात्र का कल्याण का उपाय क्या, उस उपाय को बताते हुए कहा सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अधोक्षज भगवान की भक्ति के द्वारा ही मनुष्य के परम कल्याण का उपाय